राष्ट्रीय कुंवर सेना की समीक्षात्मक बैठक आरासर के कैंप कार्यालय रामबाबू सिंह की आवास गैस एजेंसी रोड पकड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में पिछले दिनों कुंवर सेना द्वारा लिए गए आंदोलनकारी फैसले, उनके कार्य, उसकी सफलता व उसमें सुधार, संगठन विस्तार आदि पर चर्चा हुई। कार्यक्रम पर गंभीर चिंतन विचार विमर्श किया गया। कुंवर सिंह रमना मैदान के सौंदर्यीकरण के नाम पर स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह द्वारा विभागीय CSR की राशि को लूट का आरोप लगाया। साथ ही इसके खिलाफ महाधरना एवं पुतला दहन का सकारात्मक परिणाम के लिए कुंवर सेना के समर्थन में आए लोगों को धन्यवाद दिया। वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के जनसंवाद सह सम्मान समारोह की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए उनके द्वारा आहूत 23 नवंबर की जनसभा में अपनी भूमिका तय की गई और कोने कोने से किसी भी जिले से अधिक संख्या में लोगों को लेकर पटना पहुंचने के लिए साधन सुविधा मुहैया कराने पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही जिले में बढ़ रहे समस्याओं के निदान, आरा सदर अस्पताल, शिक्षा, निजी विद्यालयों में शिक्षा के नाम पर लूट, शहर में जल जमाव, भीड़ भाड़ से बचाव और समस्याओं से मुक्ति के लिए विचार हुआ। कर रहे हैं कि आप लोग 23 नवंबर को महारैली में गांधी मैदान में जाकर शाहबाद से भी लोगों को आकर निमंत्रण दिए, आप लोग आइए और वहाँ अपने आप को और समाज को मजबूत करने का काम करें। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोग हर गांव में, हर घर में जाएंगे और सबसे आह्वान करेंगे कि विगत 23 नवंबर को जो पटना में महारैली होने वाली है, उसमें हम लोग कुंवर सेना के बैनर तले शाहाबाद से, खासकर आरा के बड़हरा विधानसभा से, हर गांव से कम 5 बस, 4 गाड़ियां खुलेगी और जाकर गांधी मैदान में आनंद मोहन जी की आवाज़ों को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग हर गांव में घूम रहे हैं, हर जगह जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं कुंवर सेना के बैनर तले, और हम लोग भारी मात्रा में, आशा ही नहीं विश्वास है कि आरा से भारी मात्रा में लोग पहुंचेंगे। जो पटना में बिहार से जिस कोने से भी आए होंगे उनसे हमारा भोजपुर जिला भारी पड़ेगा, पूरा शाहाबाद मिलकर भारी पड़ेगा और पूरे पटना को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शाहाबाद से ही भर दें, पूरे गांधी मैदान को ही शाहाबाद से भर दें। हम लोग हर गांव में जन जन तक जाकर इस अभियान में लग चुके हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है, आम जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और सब लोग उस रैली में जाने के लिए उत्सुक है। गांव से लोग गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं कि हमको इतनी गाड़ी दीजिए, हमारे गांव में इतनी गाड़ियाँ दीजिए। हम लोग जाएंगे और अपना अलग शाहाबाद का पहचान वहाँ बिहार में पटना के रैली में छोड़ेंगे। अच्छा, आपका संगठन क्या लगता है जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चाहे रमना मैदान की बात करें, नगर निगम की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, तो संगठन पर जहाँ तक आपको बता दें कि हमारा संगठन किसी भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हर संभव उसके खिलाफ में जाकर आवाज उठाने का काम करेगा। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से अपनी रणनीति बना चुके हैं, चाहे वो सदर अस्पताल का मामला हो, चाहे वो नगर निगम का मामला हो, चाहे वो रमना मैदान में सौंदर्यीकरण का मामला हो, सब पर हम लोग अपने तरफ से एक मीटिंग किए हुए हैं और राष्ट्रीय कुंवर सेना की तरफ से निर्मल जी की अध्यक्षता में, प्रिंसिपल साहब की अध्यक्षता में और राष्ट्रीय कुंवर सेना के सारे सहयोगियों के साथ मिलकर हम लोग पूरे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को जहाँ तक होगा उन पर कानूनी कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे, उसके लिए आवाज बुलंद करेंगे। रमना मैदान की तरफ चारों तरफ अतिक्रमण है। जहाँ तक आप रमना मैदान की बात कर रहे हैं, ये रमना मैदान नहीं, बाबू कुंवर सिंह का मैदान है और बाबू कुंवर सिंह के मैदान में किसी भी तरह का अतिक्रमण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, कोई भी अतिक्रमण होगा तो। और जिला प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि बाबू वीर कुंवर सिंह के मैदान को स्वच्छ रखें, अतिक्रमण मुक्त रखें, जिससे हमारे युवाओं को खेलने कूदने और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या बड़ी बड़ी मीटिंग करने में
वीर कुंवर सिंह मैदान का एक अपना इतिहास है, उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। जहां तक अतिक्रमण की बात है, शहर में हर जगह अतिक्रमण, हर रोड में अतिक्रमण है। आम जनता को रोज आए दिन आने जाने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग उसके लिए भी आंदोलन चालू करेंगे कि जिला प्रशासन अतिक्रमण मुक्त आरा शहर को बनाए, क्योंकि ये बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। यहाँ चाक चौबंद जिला होना चाहिए, चमकना चाहिए, कहीं अतिक्रमण नहीं, कहीं कुछ नहीं। सबको साफ करने के लिए राष्ट्रीय कुंवर सेना इसमें अपना अहम भूमिका निभाएगी। और जिला प्रशासन को हम लोग आश्वस्त करते हैं कि आपके कानून के साथ, आपके सहयोग से, आपके विचारों से कुंवर सेना आपके साथ रहेगी और नियम कानून को साथ में रख के नियम कानूनन कार्रवाई करते हुए जिला को और वीर कुंवर सिंह मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम करें। हम लोग जिला प्रशासन के साथ हैं और उनका भी सहयोग करेंगे हम लोग। अगर ये सब सुचारू ढंग से नहीं हुआ तो भारी जन आंदोलन राष्ट्रीय कुंवर सेना करने जा रही है। इसके लिए हम लोग बैठे हैं। आज का यह राष्ट्रीय कुंवर सेना का समीक्षात्मक बैठक है, जो विगत इस वर्ष में राष्ट्रीय कुंवर सेना द्वारा बहुत सा कार्य किया गया है, आंदोलन किया गया है, धरना दिया गया है। शाहाबाद और भोजपुर के विभिन्न समस्याओं पर जो कार्यक्रम किया है और जो 7 सितंबर को हमारे भारत के जो नेल्सन मंडेला के नाम से भी भूषित किया गया है, क्रांतिवीर पूर्व सांसद नेता आनंद मोहन जी का जो जन संवाद एवं सम्मान समारोह यहाँ जो नागरिक परिचारणी सभागार में उनका भव्य स्वागत और सम्मान करके और जन संवाद यहाँ के लोगों के साथ हुआ है, उसके लिए समीक्षा बैठक है। और आगे का जो शाहाबाद भोजपुर के जो आरा बड़ाहरा का जो राजनीतिक और सामाजिक रणनीति पर विचार करने के लिए आज यह बैठक और आपके साथ जो प्रेस वार्ता किया जा रहा है। आरा में तो समस्या बहुत ज्यादा है, इसको क्या कहते हैं? आरा में समस्या के लिए आज जो कुंवर सिंह रमना मैदान का जो सौंदर्यीकरण के नाम पर जो ठेकेदारी किया जा रहा था, उसमें पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा था और मैदान जो बचा हुआ मैदान सारा जो कुंवर सिंह मैदान है अतिक्रमण किया गया है, कब्जा किया गया है, उसको मुक्त नहीं कराया जा रहा है यहाँ के केंद्र सरकार या बिहार सरकार या जो जिला प्रशासन द्वारा। लेकिन और जो थोड़ा सा मैदान बचा हुआ था उसको भी सौंदर्यीकरण के नाम पर घेरावंदा बनाया जा रहा था। पैसा ठेकेदारी करके उसमें लाभ लेने के लिए, कमीशन लेने के लिए जो कार्य किया जा रहा था, उसको हम लोग रोक लगा दिए आंदोलन के माध्यम से, जो धरना महाधरना के माध्यम से। और आगे हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार, शासन प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, कि जो इसका जो अतिक्रमण है, जो कब्जा किया गया है मैदान में तरह तरह से, चाहे स्कूल हो, चाहे जितना भी वहाँ थी बनाया गया है आपको पार्क, ये सब नहीं, जो पार्किंग किया गया है गाड़ी लगाने का, ये सब। उसके बाद पूरे शहर में जाम और अतिक्रमण से लोग परेशान हैं। आए दिन लाखों रुपया का पेट्रोल जलता है, जाम की समस्या से भर दिन लोग परेशान रहते हैं। जितना भी यहाँ अवैध रूप से ये आपको अस्पताल, निजी स्कूल, मॉल, मार्केट बनाया गया है, उसमें कहीं पार्किंग नहीं किया गया है। उसके चलते नगर निगम का ये जो समस्या है उसको दूर किया जाए और पूरे जो राष्ट्रीय कुंवर सेना का पुराना मांग है कि शाहाबाद प्रमंडल का आरा में मुख्यालय हो, उसके लिए आंदोलन किया जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर कुंवर सेना कब से साफ कर रही है? तमाम जो समस्याएं हैं उसको लेकर कुंवर सेना कब से साफ कर रही है? अगर नहीं पूरा बैठकें तो बहुत होती, बंद कमरे में होती, लेकिन सड़क पर नहीं दिख रहा है। अभी धरना के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम किए हैं।
आगे भी तो कार्यक्रम हमेशा कोई ना कोई जो भी आज दिखाई दे रहा है, पूरे शाहाबाद में विकास के जो रोशनी दिखाई दे रहा है, सारा राष्ट्रीय कुंवर सेना का जन आंदोलन और यहाँ के लोगों का जन सहयोग से दिखाई दे रहा है। आपको आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन का निर्माण राष्ट्रीय कुंवर सेना का देन है। आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण कुंवर सेना का जन आंदोलन का देन है। आरा छापरा के बीच गंगा नदी में पुल का निर्माण, सहार अरवल के बीच जो सोन नदी में पुल का निर्माण और शाहाबाद प्रमंडल का जो मांग है हम लोगों का विगत स्थापना काल से, उसको पूरा करने के लिए हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करते आए हैं, करेंगे। लोकसभा विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राष्ट्रीय कुंवर सेना लगातार जन समस्याओं के मुद्दों को उठा रहा है, कहीं अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को तैयार नहीं कर रहा है। हम राजनीतिक लोग नहीं, राष्ट्रीय कुंवर सेना राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन गूंगा और बहरा भी नहीं है। हम लोग सुनते हैं और देखते भी हैं। तो जो यहाँ का समस्या है और जो हमारे जो विचारों से, कुंवर सेना के जो विचार से जो होगा उसका समर्थन करेंगे और जो नहीं है उसका विरोध करेंगे, परिवर्तन करेंगे हम लोगों का। राष्ट्रीय कुंवर सेना कभी तो हम चुप, भले हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन भाई चुप नहीं बैठते हैं। हमेशा हर चुनाव में, शाहाबाद भोजपुर के चाहे संसदीय चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हम लोगों का भूमिका रहता है। हम ही लोग चाहते हैं वही चुनाव जीतकर विधानसभा या लोकसभा में जाता है। तो जो कार्य नहीं कर रहा है, विरोध सामने अभी हम लोग कर रहे हैं, उनको फिर से परिवर्तन करेंगे, दूसरे को लाएंगे। आज ये राष्ट्रीय कुंवर सेना का समीक्षात्मक बैठक है और सेना का आगामी रणनीति क्या होगा उस पर जो बैठक बुलाई गई है। हमारे सेना के जो मुख्य संरक्षक हैं, महाराजा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश राय जी ने अपनी बातों को रखा और यह जो समीक्षा बैठक है, पिछला दिन जो हम लोगों ने सेना का कार्यक्रम हुआ, रामला मैदान को अतिक्रमण मुक्ति दिलाने के लिए, उन सवालों पर बहुत सारा आंदोलन हुआ। यहाँ का स्थानीय सांसद का पुतला जलाया गया। तो अब हमारा जिला प्रशासन और जिलाधिकारी ने कुछ एक्शन में आया जो रामला मैदान का स्वरूप दिखाई दे रहा है। और अभी आगामी जो हम लोग का रणनीति होगा, राष्ट्रीय कुंवर सेना निश्चित रूप से आपको भविष्य में जो अभी रणनीति बना है, जो यहाँ पर सदर अस्पताल है, सदर अस्पताल में जो व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था फैली हुई है, उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास कुंवर सेना करेगा। और साथ ही जो निजी क्लिनिकों में डॉक्टरों के जो हमारे तमाम आम आवाम का, गरीब गुरबों का जो लूट मचा हुआ है, शोषण हो रहा है, दुवन हो रहा है, उस पर भी हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। और साथ ही राष्ट्रीय कुंवर सेना का यह भी आज विचार विमर्श हुआ है, जो समाज के जो गरीब गुरबे लाचार लोग हैं, उसको भी भविष्य में मदद करने का प्रयास किया जाएगा। और संगठन विस्तार पर हमारे वक्ताओं ने बात रखा, तो सेना को मजबूत कैसे किया जाए, इस पर विचार हुआ। अब ये जो संगठन है हम लोगों का अभी शाहाबाद में, तो शाहाबाद से ये संगठन राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन खास है कि शाहाबाद में जो बाबू वीर कुंवर सिंह का जो भूमि रहा है, जो धरती रही है, वहां से इसको मजबूती प्रदान करते हुए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक स्वरूप आपको दिखाई देगा, जिसका आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के वहां बैठेंगे, वहां पर धरना आंदोलन होगा दिल्ली में भी। और संगठन को हम समझते हैं कि जिला से लेकर पूरा अनुमंडल ब्लॉक पर इसको विस्तार किया जाएगा और संगठन को प्रयास किया जाएगा कि इसको गांव गांव से जाकर के तमाम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जो हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह का जो सपना था, जो राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में, जिन्होंने तमाम समाज के सभी वर्गों के, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर के उन्हें अंग्रेजों को साथ लड़ाई लड़ी और
अंग्रेजों का जो दांत खटा करने का काम किया, उन्हीं के बदौलत आज हमारा देश आजाद हुआ। इसलिए राष्ट्रीय कुंवर सेना जो है किसी जाति विशेष का संगठन नहीं है। हमारे मुख्य संरक्षक प्रिंसिपल साहब ने कहा इसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हैं। और कुंवर सिंह का जो सपना था, जो विचार था, जो सिद्धांत था, उनके आदर्शों पर, उनके विचारों पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे और संगठन को विस्तार हम लोग करने पर बहुत गंभीरता से विचार किए हैं और इसको मजबूत किया जाएगा। और आगामी जो हम लोगों का आंदोलन होगा, जो जनहित में, आपको शहर में देखते हैं कि जाम की समस्या आज जो फैली है, शहर में आप निकलते हैं तो चारपहिया वाहन छोड़िए, हम समझते हैं कि दुपहिया वाहन से मोटरसाइकिल जाना मुश्किल हो जाता है आदमी को। इस विषय में भी हम लोग जिलाधिकारी और ये क्या नाम है कि जिला के आरक्षी अधीक्षक जी बात करेंगे। तो जो स्कूल के बसें जो शहर में प्रवेश करती है और उस बस के प्रवेश करने के कारण शहर पूरा जाम और अस्त व्यस्त हो जाता है, इस पर राष्ट्रीय कुंवर सेना अभी जिलाधिकारी से बात करने आया और जो जिला के आरक्षी अधीक्षक उनसे भी बात हम लोग करेंगे। और इस तरह का जो समस्याएं हैं, अभी अस्पताल में आपको हम देख रहे हैं कि जो अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आई है, जो इक्विपमेंट आई है इलाज के लिए, वो तमाम में वो सुबह का वस्तु बन गई है। जो वहां डॉक्टर वहां पर है, वो डॉक्टर लोग वहां पर इलाज कर ही नहीं रहे। यदि सदर अस्पताल में पूरा इलाज हो जाए तो हम समझते हैं किसी को निजी क्लिनिक में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रशासन और यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं, यहाँ के MP MLA का भी कोई सोच नहीं है उस पर। यदि यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि है, MP MLA चाहेंगे तो सदर अस्पताल को जो आज मॉडल अस्पताल के रूप में बनाया गया है, आप जाकर देखिए हॉस्पिटल में इतना बढ़िया ICU बना है, इतना अच्छा उसमें बच्चा वार्ड बना है, तमाम वार्ड बनी हुई है। इस सबको सुचारू ढंग से चलाया जाए, ये जनहित में बहुत बड़ा एक काम होगा। इस क्षेत्र में भी सेना आंदोलन करेगा। बताया जाए जो 23 तारीख को कार्यक्रम है 23 नवंबर को जो आनंद मोहन जी जो अभी बहुत दिनों के बाद जेल से निकलकर बाहर आए, जनता के बीच अपने लोगों को गोलबंद कर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक सोच के तहत राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करने की जो 23 नवंबर को उन्होंने गांधी मैदान में महती सभा बुलाई है, उसमें राष्ट्रीय कुंवर सेना भोजपुर जिला आरा बरहाड़ा विधानसभा, वैसे तो पूरा शाहाबाद है, लेकिन यहाँ से हमारी जो महासंख्या होगी, पहुँच होगी, वो अन्य जिला की अपेक्षा कई गुना अधिक होगी। इसके लिए कुंवर सेना पूरी मजबूती से हर गांव में, हर लोगों के बीच, हर जाति वर्ग में जा करके और कुंवर सिंह द्वारा जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके देश आजाद कराई गई थी, उस मोटो को लेकर अपने लोगों को उत्साहित कर वहां पर ले जाने का काम करेगी। जैसा भी आपने बोला कि 23 तारीख को कुंवर सेना, रणवीर सेना, करनी सेना, रणवीर सेना की अपनी परिस्थिति थी, अपनी पृष्ठभूमि थी, करनी सेना की अपनी सोच है। राष्ट्रीय कुंवर सेना जैसा कि नाम है कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह की विरासत को राष्ट्रीय कुंवर सेना लेकर के आगे बढ़ने का काम करेगी। कुंवर सिंह की विरासत में कहीं जाति नहीं थी, कहीं धर्म नहीं था। कुंवर सेना की विरासत में हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग सम्मिलित थे। और भाई आनंद मोहन हम लोग के जो नेता है, जिनका हम लोगों ने सम्मान किया, उनके जन्म संवाद कार्यक्रम में आप लोग होंगे। उनकी जो भाषण के सारांश था, उसमें कोई जाति की बात नहीं थी, उसमें कोई धर्म की बात नहीं थी, उसमें राष्ट्र निर्माण की बात थी। राष्ट्र निर्माण में हर जाति वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसकी बात थी। जैसे
राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब हर जाति के लोग राष्ट्र को अपना समझे, और राष्ट्र के लोग तब उस राष्ट्र को अपना समझेंगे जब उन्हें लगेगा कि हमें सम्मान और हमें अधिकार बराबर का मिल रहा है। किसी के साथ उपेक्षा की भाव होगी तो वो राष्ट्र से कट जाएगा। आज देश हमारा इतने वर्षों तक गुलाम रहा क्यों? इसके मूल में कारण यह है कि समाज सत्ता और राज सत्ता कहीं संकेंद्रित थी, बहुत मास लोगों का उसमें सम्मेलन नहीं था। बिहार पीपुल्स पार्टी जिस वक्त आनंद मोहन